प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज के मनन के लिए अपने भाग पढ़ेंगे फिलिपियन 3। मराठी में 14 है, हिंदी में इंग्लिश में 13 है, मलयालम में 14 है। तो आप हिंदी में 13 पढ़ना। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है। बस यहाँ पर विषय ये है कि एक काम मैं करता हूँ, एक काम, केवल यह एक काम मैं करता हूँ। मंडली जीवन में आने के बाद हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा मत सोचना। क्योंकि वचन में देखते समय पर आलसी व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है आलसी व्यक्ति ना। आप नीति सूत्र उसकी 12 अध्याय उसकी 27 वचन पढ़िए, प्रोवर्ब्स 12:27। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता। हाँ, आलसी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम आलसी हो जाएगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आपको आलसी बनाना ये शत्रु की योजना है ना। आप उसका 10:4 भी पढ़िए। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। देखा, आप ये बात जानना है, प्रभु ने जब आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद आदम को एदन में लेके आए, और एदन में लाने के बाद प्रभु ने उसको काम दिया। केवल खा पी के सो जाओ ऐसा नहीं बोला, उसको काम दिया ना। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। तो एदन में आदम को लाने के बाद परमेश्वर उसको बोला है, तुझको इधर काम करना है और ये वाटिका की रक्षा करना। 2 काम है उसका। मसीह जिंदगी या क्रिस्ती मार्ग विश्वास की मार्ग है। जरूर ये बात सब है, विश्वास से सब कुछ हमको मिलता है। पाप क्षमा विश्वास से, धार्मिकता विश्वास से है, और आपको चंगाई विश्वास से है। आपको प्रार्थना में आपको आशीष पाना है तो विश्वास चाहिए। सब बातों के लिए विश्वास चाहिए, है ना। लेकिन इसका अर्थ आप केवल विश्वास करने से काफी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा कई लोगों का सोच है। केवल विश्वास करो। लेकिन अपन याकूब की पत्रिका में देखते समय पर उसका याकूब उसकी 2 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसे विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वो वहां पर बोलता है कि भाइयों, केवल एक व्यक्ति मुझे विश्वास है करके बोलता है और उसका अगर कृति नहीं है तो क्या लाभ है उसका? समझ गया ना आप। उसका 2:17 पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखा, अपने स्वभाव में मरा। एक व्यक्ति की जीवन में विश्वास प्रवेश हो गया, विश्वास आ गया, तो विश्वास के आधार में उसकी कृति दिखता है ना। अगर वो कृति दिख नहीं रहे तो विश्वास में जीवन नहीं। अर्थात उसने विश्वास है करके बोलता, वो विश्वास में प्रभु यीशु नहीं। जीवन बोले तो प्रभु यीशु। आपके विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आप में आ गया आपके जीवन में, और यीशु मसीह आपकी आत्मा के साथ जुड़ गया, तो विश्वास का कृति, विश्वास का काम, मसीह का काम प्रकट होगा।
विश्वास है करके एक व्यक्ति बोलता और उसके अनुसार काम नहीं, कृति नहीं, आचरण नहीं, तो वो बात धोखा है ना। उसका 26 वचन पढ़िए, 2 का 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। देखा, तो विश्वास है करके होठों से बोलने से नहीं, वो विश्वास, इसलिए याकूब ऐसा बोला 1 का 22 में पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप अपने आप को वंचित कर रहा है, मतलब आप विश्वास है बोलता, वैसा आपका कृति नहीं है, तो आप खुद को धोखा दे रहे कि विश्वास किया हुआ व्यक्ति में कृति होगा, पक्का है ना। हम देखते हैं ये फिलिपियों की पत्रिका जो पौल लिखा है, वो बंदी गृह से लिखा है। आप वो फिलिपियों की पत्रिका पढ़ते समय पर आशा टूटा हुआ है, थका हुआ है, ऐसा एक व्यक्ति होकर के नहीं है, कोई आशा नहीं, निराशा से, दुखी से, है ना। कई लोगों का खत है जब जेल से आता है या हॉस्पिटल से फोन करते समय पर बोलता है अभी क्या होने वाला कुछ पता नहीं, ऐसा उम्मीद टूटा हुआ रीति में लोग बात करता है। लेकिन यहाँ पर पौल ऐसा नहीं ना, वो जेल में है तो भी बहुत दृढ़ आशा के साथ वो पत्रिका लिख रहा है। उसकी वो जेल में है तो भी वो प्रभु में आश्रय करके वो इस रीति में लिखा है कि उसकी आत्मिक जीवन में और भी कुछ हासिल करने के लिए मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। ऐसा एक अच्छा योद्धा के नायंद पौल वहां जेल के अंदर हमको दिखाई दे रहा है। वो प्रभु के लिए सजे, मतलब प्रभु का काम के लिए, प्रभु का कोई भी कार्य के लिए वो सजे, जो भी कर सकता है वो करने के लिए तैयार है। ये बात आपको मालूम, ओनेसिमुस के जो फिलेमोन का जो पत्रिका है वो लिखते समय पर बताता है ओनेसिमुस के बारे में। ओनेसिमुस एक गलत व्यक्ति था, लेकिन पौल के पास पहुंचने के बाद उसकी जीवन परिवर्तित हो गया। तो वो भी बंदी गृह से लिखा हुआ पत्र है। तो आप पौल का उस पत्र पढ़ते समय पर पौल को दिखता है, पौल का जीवन को, उसकी कृतियों को दिखता है कि उसकी आशा, मतलब वो किस प्रकार भरोसा रख करके प्रभु के लिए उत्साही है। अगर आप फिलिपियन उसकी 3 अध्याय 7 से 15 तक जब हम पढ़ेंगे, पौल का एक सही चित्र दिखाई देता है कि उसने उसका जीवन में एक लक्ष्य लगा करके उसकी दौड़े, उसकी जीवनी, पौल उसका लक्ष्य सब कुछ मिला करके आखिरी में वो बोलता है एक काम मैं करता हूं, प्रेस लॉर्ड, है ना। वो क्या करता है, पिछली बातों को भूल जाता है, पिछली बातों को। आज हम उपवास प्रार्थना में हैं, हम आज एक निर्णय लेना है कि आपकी जीवन में आपका बीती हुई दिन में जो जो बातें आपको थकाता है, या कुछ ऐसा पराजय या कुछ ऐसा मूर्खता से आपका बुद्धि शून्यता से आपने कुछ कार्य किया हो, या कई परिस्थिति में आपको कभी निराशा आया, ऐसे कई बातें आपको देखने को मिलेगा। आप मुड़ के देखते समय पर आपको थकाने वाला पराजयों को, आपने किया हुआ मूर्खता, मतलब बिना सोचे समझे किए हुए कुछ काम, आपको निराश करने वाला ऐसा कुछ बातें जो आपको दिखाई देता है, तो आप उन सब बातों को भूल जाना। हो सकता है आपकी भाई आपके साथ अन्याय किया होगा, आपका जीवन साथी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया होगा, आपकी घरवाला, मंडली में और कोई लोग, ये सब आपको बहुत कड़वाहट के अनुभव जीवन में दिया होगा। ये अनुभव और ये सब बातों को आप
भूल जाना, नहीं तो ऐसी बातें दिमाग में रख के आप चलेंगे, थक जाएगा। आप जब तक पिछली बातों को भूलने में सफलता नहीं होता, आपको आगे को बढ़ने के लिए उत्साह नहीं होगा। जब तक आप उस बात को भूल जाने के लिए प्रभु में सफलता नहीं प्राप्त करता, तब तक आगे को उत्साह से आप दौड़ नहीं सकते। इसलिए सब जो बातें आपकी जीवन में गड़ा, वो जो आपको वेदना दिया हो, तकलीफ दिया हो, आपको परेशान किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, वो सब बातों को आप भूलना और फिर आगे की बातों की ओर आपको दौड़ना है। मसीह में परमेश्वर की बुलाहट पाया हुआ आप, यीशु मसीह में परमेश्वर की बुलाहट पाया हुआ आपको एक लक्ष्य और एक इनाम है। वो इनाम आपकी दृष्टि में रखना चाहिए, बाकी सब आप भूल जाओ। आपको एक इनाम है, आपको एक लक्ष्य है, इसी आपके जीवन में सब कुछ घड़ रहा है। अभी मिस्र में फरोख से भी ऊपर पहुंचाना चाहता था परमेश्वर यूसुफ को, लेकिन यूसुफ की जीवन में, याकूब की घर में यूसुफ पैदा हुआ, ये परमेश्वर की योजना था। उसके 11 भाई लोग हमेशा उसको तंग करता था। आखिरी में उसको उनकी नफरत उसकी जीवन को बहुत कड़वाहट से भर दिया। उसको मार डालना चाहा उन लोगों ने और मिस्र की ओर भेज डाला। उधर आकर के मिस्र में पोतीफर के घर में गुलामी करना पड़ा, वहां से उसको जेल जाना पड़ा। ये सारा जीवन की दुख भरा हुआ बातों को उसने कई साल सहन करना पड़ा, लेकिन यूसुफ कभी भी उसको अपनी दिल में रख के वो कभी कोई कार्य नहीं करता था। वो सब वो भूल गया, इसलिए वो ताकतवर बना। फरो भी उसके सामने झुकना पड़ा। आप प्रभु के सामने यदि एक साफ हृदय के साथ, किसी के साथ कोई बदले की भावना, ये सब कुछ ना रख करके आपको दिया हुआ लक्ष्य और इनाम को लक्ष्य लगा करके यदि आप दौड़ता है, तो प्रभु हमेशा आपका अनुकूल में रहेगा। आप निराशित होकर के किसी ने मुझे धोखा दी, मेरा मजाक किया, मेरे को अंधेरे में रखा, ये सब आप छोड़ दो। किसने किया होगा उसको प्रभु निपटेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप ये सब बातें, जो आपका पराजय है, जो गलती से आपने कुछ कार्य किया, आपको निराशा लाने वाला कुछ बात, आपका भाई आपको तकलीफ दिया, जीवन साथी आपकी पत्नी आपके साथ जैसे रहना चाहिए नहीं रहा, आपके घर वालों से तकलीफ आया, मंडली के लोग आपका साथ नहीं दिया, कुछ नुकसान आपको सहन करना पड़ा, ये सब बातें मसीह जीवन में होगा, गड़ेगा बोलता है। लेकिन वो सब अपनी मन में रह करके आप अगर ध्यान करता रहेगा, ताकतवर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी बातों को छोड़ दो और आप क्या करना है, आप एक समर्पित दिल से जो बातें छोड़ना चाहिए वो छोड़ करके आपको दिया हुआ उस लक्ष्य, उस इनाम को लक्ष्य लगा करके आपको दौड़ना चाहिए। ये सब आपके जीवन में आप पुरानी बातों को दिल में लेके चलेंगे तो आपको कुछ भी करने का उत्साह नहीं होगा। आप अपने आप में एकदम क्लोज हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। तो आज आपके जीवन में पराजय का कारण क्या है? आप जो पिछली बातों को जो छोड़ रहा है वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो बार बार आपको सता रहा है। उस बातों से आपको बाहर आना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रभु में आश्रय करना है और उन बातों को ऊपर विजय पाने के लिए वचन की सहारा लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपकी ऐसी बातें जो आपको थका रहा है, निराश कर रहा है, आपको पीछे ढकेल रहा है, आपकी दर्शन में धुंधलापन लाता है,
आपके आनंद को छीनने की कोशिश कर रहा है, वो सब आप त्यागना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कैसे पराजयों को आप भूल जाओ, फिर आप बोलना पौल की तरह कि मैं ये एक काम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बातों को सब मैं भूल गया और मैं एक काम करता हूं। क्यों? वो काम क्या है? मेरा लक्ष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। उस लक्ष्य में मुझे पहुंचने के लिए, उस इनाम को हासिल करने के लिए मैं पिछली बातों को भूल रहा हूं। हर दिन आपको ये करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की बातों में पूर्ण विश्वास रखना। आप जो भी कार्य करता है उसमें आपकी मन में अविश्वास नहीं रखना। क्या होगा ये मत सोचो ना। अभी आपको मैं कुछ लोगों के बारे में बताता हूं। बड़ी बड़ी रुकावटें आए लोगों के सामने। उस रुकावट के सामने एक अज्ञानी की तरह, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह, लेकिन प्रभु पर विश्वास दृढ़ रख करके कुछ कार्य किया हुआ लोगों के बारे में आप देखते हैं। निर्गमन उसकी 14 अध्याय 15 और 16 और 21, ये 3 वचन आप पढ़ेंगे। अभी लाल सागर के सामने मूसा खड़ा है। मूसा के साथ 6 लाख जो पुरुष है और स्त्री बच्चे सब मिलकर के, बाकी इतनी बड़ा एक जन समूह को लेकर के लाल सागर के किनारे में आ गए। पीछे से मिस्रैमी सेना, पीछे से मिस्रैमी सेना आ रहे, आगे लाल सागर। इसके अलावा हम देखते समय पर इस्राएल जनता पूरा मूसा के विरुद्ध में आ गई। तो उस समय में उन्होंने इस्राएल की बात नहीं सुना। उसने लाल सागर को देख के निराश नहीं हुआ। मिस्रैमी सेना क्या करेंगे ये भी नहीं सोचा। उसने प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना किया। प्रार्थना किया तो प्रभु ने उनको उत्तर दी। बोला परमेश्वर ने, तुम अपना लाठी अपने हाथ में लेकर के क्या करना, अपना हाथ लाल सागर के ऊपर दिखाओ। अभी साधारण मनुष्य होगा तो ऐसा बोलने से कोई करेगा, इतनी बड़ी लाल सागर के ऊपर हाथ दिखाओ बोलने से। लेकिन उसको विश्वास था। वो विश्वास से उसने वो कार्य किया, है ना। आप निर्गमन उसकी 14 अध्याय पहले 15-16 पढ़िए। जब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। देखा, प्रभु ने उसको आलोचना दी और मूसा ने क्या किया? और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। अभी 21 वचन पढ़ो। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो जाए। अभी आप ये बात सोचना, वहां पर आप देखता है परमेश्वर ने एक हवा लाया और वो हवा क्या किया? समुद्र को 2 भाग किया। वो हवा उधर परमेश्वर लाना है, अगर लाना है, मूसा परमेश्वर का बात मानना है। हम वचन सुनता है, हम उसके अनुसार करता नहीं, तो प्रभु हमारे जीवन में करना करके मुश्किल है। ये बात आपको समझ में आना है। प्रभु ने उसको बड़ा काम नहीं किया, बड़ा काम नहीं दिया। उसको बोला तुम ये काम करो, तुम लाठी हाथ में लेना और हाथ समुद्र के ऊपर दिखाओ, तो इतना करो, बाकी मैं करूंगा। मूसा ने जैसे परमेश्वर ने बोला वैसा किया। प्रभु का काम करने के लिए हमको मूर्ख बनना पड़ता है। इसलिए बोला ज्ञानी होने के लिए तुम मूर्ख बनो, तभी प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकता है। नहीं तो क्या होगा मालूम है? हम प्रभु की आलोचना सुन के हम हमारे बुद्धि जोड़ते हैं। बहुत से बार हमारा पराजय का कारण ये है। वचन सुनेंगे, फिर हम बुद्धि से हम सोचने लगते हैं, फिर वचन और हमारा बुद्धि के अभिप्राय
आपस में जुड़ता है, वहां पर प्रभु का काम नहीं हो सकता। तो आज आप प्रभु का महिमा अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाता है, कहीं ना कहीं आप धोखा खा रहा है। वचन सुनता, वचन के साथ साथ आप क्या करता है, अपनी बुद्धि और अभिप्राय को लाता है। ये नहीं लाना। प्रभु ने क्या बोला, लाठी लो, हाथ समुद्र के ऊपर दिखो। दोनों कार्य उसने किया। लाठी हाथ में ले लिया और उसने इस्राएल को नहीं सुना, उसने फरो की ओर नहीं देखा, उसने प्रभु की ओर देखा। और आप क्या सीखता है वो आपकी कृति में दिखना है। अभी समुद्र रुक नहीं सका, क्योंकि महान परमेश्वर जैसे बोला वैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी समुद्र दो भाग हो गया ना। आगे बढ़िए। तब इस्राएली समुद्र के बीच नहीं, 21 से पढ़ो। 21 का दूसरा भाग से, मूसा ने हाथ बढ़ाया और समुद्र दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हाँ, कौन हटाया ये जल? परमेश्वर की जल के सामने आने वाला प्रतिकूलों को कौन हटाएगा? परमेश्वर हटाएगा। आमीन। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा? प्रभु की बात मानना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मिस्र में बहुत तकलीफ उठाया मूसा। अभी इधर आने के बाद भी उसको तकलीफ है। वो सब सोच करके वो निराश नहीं हुआ। वो जो हुआ वो सब भूल गया। अभी आज का दिन प्रभु ने क्या बोला वो करने का। मैं उस दिन बहुत चमत्कार किया, फिर भी इस्राएल मेरे विरुद्ध में हो गया। अभी मैं उनको इधर से निकाल के लेके आने के बाद यहाँ पर उन लोग मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, ये सब नहीं बोल रहे। वो केवल परमेश्वर की बात माना और वो कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के साथ साथ हम एक और संभव देखेंगे कि अपन निर्गमन उसकी 17 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। लोग वहां से लाल सागर पार हो गया, वहां से उन लोग कूच करके रेफिदीम जगह पर पहुंच गया। वहां पर एक बहुत बड़ा समस्या क्या है? पीने के लिए पानी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने, लोग उधर बहुत झगड़ा कर रहा है। मूसा परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर क्या बोला? तुम अपना लाठी लिए हुए होरेब में आना। वहां पर तू क्या करना है? मैं वो चट्टान पर खड़ा रहेगा, वो चट्टान को तू मारना है बोल, है ना। आप उसका निर्गमन 17 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने उस नील नदी पर मारा था उसे अपने साथ लेकर लोगों से आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे साथ तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। होरेब पहाड़ पर चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। तू उस चट्टान पर मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। देखा। अभी आप बताओ, एक लाठी लेकर के इतनी बड़ी चट्टान को मारने के लिए बोल रहे हैं। आजकल चट्टान तोड़ने के लिए जैकहैमर इस्तेमाल करता है, उसमें बारूद भरता है, फिर उसको विस्फोट करता है। ऐसा लोग तुरंत वगैरह जो बनाता है, केव्स या टनल बनाता है। एक लाठी से मारने से कुछ होगा क्या? हम बुद्धि से क्या सोचेंगे? आज आपको बोलने से आप क्या सोचेंगे? आप बोलेंगे ये मैं करके क्या फायदा। यही हमारा प्रॉब्लम है। मूसा एक मूर्ख बन के
जैसे प्रभु ने बोला वैसा किया बोलता है। ऐसे लॉर्ड, आपको आपकी जीवन की समस्या से, तकलीफों से बाहर आना है तो आपका मददगार सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर की बात मान, परमेश्वर की ओर दृष्टि कर, वो बताएगा आपको, उसके अनुसार कार्य कर, सफलता आपके सामने नजर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? एक और संभव देखेंगे। अभी इतने समस्या हल हो गया तो एक और समस्या खड़ा हो गया है ना। आप उसका 17 अध्याय 8 से 12 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर एक लड़ाई शुरू हो गया। अमालेक आ गया उसके विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए, है ना। एक तो इतनी बड़ी मतलब समस्या था, वो प्रभु की कृपा से निकला। तो और एक समस्या, मतलब समस्या के पीछे समस्या। लेकिन मोशे वहां पर भी निराश नहीं हो रहे। मोशे क्या कर रहा है? सीधा पहाड़ पर चढ़ गया और अपने हाथे ऊपर करके स्वर्ग से प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हो गया? इस्राएल विजयी पाया करके हमको दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद रखना है, आपका विश्वास की कृति, विश्वास की कृति बोले तो परमेश्वर जैसा बोला वैसा करना। आमीन। वो है विश्वास की कृति। क्योंकि विश्वास की कर्ता, उत्पन्न करने वाला या विश्वास की उत्पादक, जो सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बोलता है वो आप कर लो, बाकी काम प्रभु का है। आप वो काम ना करते हुए मेरी जीवन को निराशा में, सुखी भूमि में की तरह, या मेरी जीवन में कोई उन्नति नहीं, मेरी जीवन में कोई प्रगति नहीं बोलता है, तो आप शैतान की बात सुनकर के प्रभु से युद्ध करने के लिए जा रहा है। प्रभु का बात मानने के बाद आपके लिए मार्ग नहीं खुला, ऐसा कोई कार्य होगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बात आप माना है तो आपके लिए पक्का मार्ग खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी आपने जूनी मतलब पुराना नियम में बहुत से ऐसे दृष्टांत है, तो अभी नया नियम में हम देखते समय पर यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 2 अध्याय आपके लिए सुपरिचित है, जो यीशु मसीह का पहला चमत्कार जो बोलते हैं। आप बताइए, अभी लोगों, अभी आप बताइए, वहां पर यीशु मसीह को भी शादी में निमंत्रण था, 1 से लेकर के 11 तक भागे। तो यहां पर मरियम आकर के यीशु मसीह के पास आकर के बोलते हैं उनको दाखरस नहीं है। यीशु मसीह उनको बोला, हे स्त्री, मेरा और तेरा क्या काम है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा समय अभी तक नहीं आया। तो उसको मालूम हो गया, मरियम को मालूम हो गया, एक समय प्रभु का है, वो समय पर प्रभु कर लेगा। मेरा काम था प्रभु को बताना। वो पाठ मरियम ने निभाया। उसके बाद प्रभु से सुना, मेरा समय अभी नहीं है। वो सुनने के बाद उसने जाकर के, चलो तेरा समय नहीं था, अभी क्या करने का, मैं जाता हूं बोल के, ऐसा नहीं गया। उसने जाकर के नौकरों को बोला, क्या बोला कि उसने अगर कुछ कहा तो तुम करना है। तो ये नौकर फिर किधर खड़ा है? यीशु मसीह के सामने खड़ा है। वो क्या बोलता है सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह ने बोला, उसका 7 वचन में यीशु उनको कहता है, उन बर्तनों में पानी भरो। अभी उनको चाहिए क्या? दाखरस। अभी वो बर्तन किधर है? कुएं के किनारे में है, लेकिन उसमें पानी क्यों भरता है? लोगों को हाथ पांव धोने के लिए, वो शुद्धिकरण के लिए वहां पर पानी भर के रखता है। अब उनको चाहिए क्या? दाखरस। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पानी भर। यीशु मसीह बोला पानी भर, उन्होंने भर दिया और प्रभु को बोला हमने पानी भर दिया है। यीशु मसीह बोला ये पानी लेके किसके पास लेके जाना? भोज की प्रबंध के पास ले जाना और उसको दे दो। अब उन लोग
वैसे ही किया, आप होने से करेगा क्या? अभी इधर एक गेस्ट बैठा है, मैं बोलता है एक गिलास पानी, आपको बोलता है ये ले जा करके उनको दे दो चाय, ये बोल करके, आप क्या बोलेगा? अरे ये चाय थोड़ी ये पानी, आप नहीं लेके जाइए। वो लोग लेके गए, उनके पास बाइबल नहीं, हमारे पास बाइबल आ गया, इसलिए प्रॉब्लम है, शायद इसलिए प्रॉब्लम। हमारे हाथ में देगा तो वो लोग उस समय प्रभु ने किया होगा, आज नहीं करेगा। नहीं, प्रभु को जब भी करना है करेगा प्रभु। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आज अनेक लोगों में ये विश्वास नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम उसकी महिमा नहीं देख पा रहे हैं, यही हमारा कमजोरी है। उन्होंने जैसे प्रभु ने बोला वैसे की, तो वो लेके गया, तो अभी उन्होंने विश्वास करके लेके जा रहे हैं। अगर वो पानी रह जाएगा, बेइज्जती किसका होगा? प्रभु का होगा। इसलिए रास्ते में क्या बन गया? वो दाखरस बन गया। उधर लेके जाने वाला बर्तन में वो दाखरस, और साथ साथ जो पानी भरा हुआ वो बर्तन में वो दाखरस में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने ये भी नहीं सोचा चलो ठीक है थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं ये दाखरस है कि नहीं तो बोझ का प्रबंधक हमको पीटेगा, हमको डांटेंगे, क्या लेके आया, हमको हमारे साथ क्या मजाक कर रहे बोल करके। उसने उसको चख के देखा, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास नहीं था, विश्वास था। उनको मालूम था अगर प्रभु ने बोला है ये दाखरस है, उसने वैसा ही लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है तुम ज्ञानी बनने के लिए मूर्ख बनो। है मतलब वो बात आत्मिक जीवन में हमको जानना है प्रियो। आज अनेक लोग ये बातों में पराजय हो रहा है। एक और संभव देखेंगे आप, यूहन्ना उसकी 11 अध्याय 39, वहां का संभव आप जानता है। लाजरस गुजर गया, मर गया, उसको खबर किया, 14 दिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गया। यीशु मसीह एक काम बोला उसको, क्या काम बोला? पत्थर हटा। तुरंत बुद्धि से मारता बात किया, क्या बोला? गुरु जी, प्रभु जी, खबर करके 4 दिन में अभी सड़ा मतलब दुर्गंध आएगा। तो आपका अभिप्राय लाजर को बाहर आने के लिए रुकावट है? समझ में आ रहा है? आपकी विचार, आपकी सोच, आपकी अनुग्रह को बाहर आने के लिए रुकावट है। प्रभु का महिमा आपकी जीवन में प्रकट होने के लिए भी रुकावट है। अभी प्रभु उनको समझाता है, फिर 40वें वचन में, मैंने तुमको बोला नहीं है क्या, तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा देखेगा। तब उन्होंने क्या किया? पत्थर हटाया, क्या हुआ? लाजरस जीवित होकर के बाहर आ गया। समझ में आया? लाजर बाहर आने के लिए रुकावट कौन था? वहां का लोग था, प्रभु नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमारा जीवन में कई कार्य करने के लिए रुकावट हम ही बनते हैं। हमारा विश्वास, हमारा सोच, हमारा विचार। आपको प्रभु ने समझाया हुआ है, मेरी विचार और तुम्हारी विचार आपस में मिलेंगे नहीं। मेरी मार्ग और आपकी मार्ग आपस में मिलता नहीं। जैसे धरती से आसमान ऊंचा है, इतनी फर्क है बोलता है। इसलिए आप अपनी सोच प्रभु की संदेश के साथ या प्रभु की आलोचना के साथ आप जोड़ो मत, वो आपका पराजय, आपकी नुकसान के कारण हो जाएगा। प्रभु ने आपको समझाने के बाद आपकी बुद्धि उसमें जोड़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यशायाह उसकी 55 उसकी 8-9 वचन पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में और मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नीति सूत्र उसकी 3 अध्याय 5-6 वचन क्या बोलता है? नीति सूत्र प्रोवर्ब्स
chapter 3 verse 5 and 6. तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सीधा मार्ग हो गया ना अभी। उन लोग लाजर की वियोग में दुखी था। परमेश्वर का पद्धति पुत्र की महिमा था। पुत्र महिमा होना है, इसके लिए लाजर को मरना है। पुत्र की, पिता का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया के बीच में महिमा पाने के लिए प्रभु ने क्या किया? लाजर को प्राण ले लिया और लाजर उसके लिए समर्पित हो गया। तो अभी क्या हो गया? लाजर को पुनर्जीवन मिल गया, वापस वो जीवित होकर के दुनिया के बीच में खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते समय पर यूहन्ना उसकी 20 अध्याय 19 वचन, यहाँ पर प्रभु का शिष्य लोग यहूदी लोगों को डरते हुए दरवाजे बंद करके रूम के अंदर बैठा हुआ है। या? वो बोला अभी हमारा क्या होगा ये सोच कर, लेकिन प्रभु ने उनको बोला डरो मत, डरो मत, तुम्हें मैं पवित्र आत्मा दूंगा। और वो पवित्र आत्मा का बाढ़ जो है, वो पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ लोग फिर आप देखते हैं तो बहुत हिम्मत से काम कर रहा है। एक समय डर रहा था, लेकिन अभी आप उसका 4 अध्याय प्रेरितों की चरित्र 4 अध्याय 13 वचन, प्रेरितों की चरित्र 8 का 1 4 से 8 ये भाग पढ़ेंगे। प्रभु के लिए बहुत उत्साह से उन लोग काम करने लगा। ये उत्साह कैसे मिला? उनको बोला तुम यरूशलेम नहीं छोड़ना, मेरी प्रतिज्ञा का प्रतीक्षा करना। उन्होंने प्रभु का बात माना, प्रभु की प्रतिज्ञा का प्रतीक्षा में एक जगह पर प्रार्थना में बैठ गया। क्या हुआ? वेदा का 50वां दिन में पवित्र आत्मा उंडेल करके प्रभु ने कार्य किया। वो शिष्य लोगों में पवित्र आत्मा आया। उसके बाद धन 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 करके उन लोग काम करे। तो उन्होंने प्रभु का बात माना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आज अगर निराशा में, आपको अगर संदेह है, ये छोड़ दो। प्रार्थना के साथ विश्वास से दृढ़ होकर के प्रभु की बात मान करके यदि आप कार्य करेगा, प्रभु का हाथ तेरे लिए चलेगा ना। प्रेरितों की चरित्र 11:21 में जब हम पढ़ता है, प्रभु का हाथ उनके साथ रह करके कार्य किया। बहुत झुंड विश्वास करके प्रभु की ओर आगे बढ़ते है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 11:21 पढ़िए। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। आमीन। आप निराश, दुखी और आलसी होकर के आप ऐसा रहेंगे तो आपके द्वारा प्रभु कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उत्साह के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के लिए कार्य करने के लिए आप प्रभु में समर्पित हो जाएगा, प्रभु आपके साथ रह करके आपके द्वारा काम करके प्रभु का महिमा आपके द्वारा प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा लोग किस में देखेगा? जैसे पिता का महिमा लोग यीशु मसीह में देखा, फिर यीशु मसीह की महिमा चेलों में दिखा, आज हम में दिखेगी। लेकिन हम प्रभु के लिए उत्साह से, आनंद से, विश्वास के साथ जो काम प्रभु हमको करने के लिए बोला वो हमको करना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इब्री 11:6 क्या बोलता है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो साथ साथ काम भी होना है। जैसे हमने याकूब 2:17 और 26 में पढ़ा था, है ना। याकूब 2:26 पढ़िए। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम विश्वासियों की पिता कहता है। अब्राहम कौन है? विश्वासियों की पिता है। उसने विश्वास के साथ कृति प्रकट हो गया बोलता है। 2 भाग पढ़ेंगे। याकूब उसकी 2 अध्याय 21-22 पढ़िए।
वहां पर अब्राहम का चरित्र बताता है। पढ़िए। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। हाँ, इसका मतलब अब्राहम के अंदर विश्वास है करके कैसे पता चला? उसके कृति से। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप उसको पौल दूसरी जगह पर ऐसा बोलते हैं, इब्री उसकी 11 अध्याय 17 से 19 पढ़िए। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। हाँ, वो इसहाक को घर में बैठा रखेगा तो प्रभु का महिमा होगा। आज हम ये गवाही का वचन पढ़ पाएंगे? नहीं। उसने प्रभु का वचन सुन के जैसे प्रभु ने बोला वैसा कृति किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में विश्वास है परंतु कृति नहीं है, इसलिए हम आज निराश और दुखी है। यही शैतान चाहता है। तो आज प्रभु आपको ये आलोचना दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, आप विश्वास के साथ जिस पर आपकी विश्वास है उसने जो काम आपको करने के लिए दिया वो आप पूरा करना। हमारा प्रभु ऐसा था, उसका विश्वास पिता पर था, इसलिए पिता जो भी काम दिया वो पूरा किया। यूहन्ना 17:4। पौल ऐसा था, पौल को भी जो भी काम प्रभु दिया है वो पूरा किया उसने, है ना? फिलिपियन 2:16 में वो कहता है, मेरा दौड़ और परिश्रम व्यर्थ नहीं, मसीह का दिन मुझे प्रशंसा मिलेगा। वो कृति करने में पीछे नहीं हटा। उसका कारण क्या है? उसको मालूम है ये मेरा प्रभु ने मुझे बोला है। पहला कुरिन्थी 15:10 में वो कहता है कि मैंने अधिक परिश्रम किया, बोलता है मैंने अधिक परिश्रम किया। मतलब वो चुपचाप रहने वाला एक मनुष्य नहीं था, वो विश्वास है बोल करके घूमता रहता, ऐसा नहीं, विश्वास की कृति। इसलिए प्रभु का वचन में जब हम देखता है, एफेसियन 2:10 वचन में लिखा है कि हम भले काम करने के लिए प्रभु का रचना है, बोलता है ना? आप उसको पढ़िए, एफेसियन 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आमीन। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। वो काम आपको करना है विश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर वो काम विश्वास से प्रभु ने जो बोला वो काम आप करता है, वो नीचे स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा, ना? प्रकटीकरण 14:13। आप मसीह में जो भी काम करता है वो किधर जाएगा? स्वर्ग जाएगा, है ना? यीशु मसीह ने चेलों को समझाते समय पर इस प्रकार बोला, उसका मत्ती 10 अध्याय उसकी 42 में, शिष्य समझ करके ये छोटे में से छोटे को एक कटोरा पानी भी अगर तुम पीने को देता है उसका भी प्रतिफल मिलेगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा, बोलता है। एक गिलास पानी आप किसी को प्रभु के नाम पर देता है उसका भी प्रतिफल है, बोलता है ना? आप इब्री उसकी 6:10 वचन में बोलता है, प्रभु अन्यायी नहीं, आपने जो काम किया वो भूल जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका काम प्रभु की दृष्टि में है, इसलिए आप क्या करना? प्रभु में तत्पर होकर के वो काम में बढ़ते जाना। पहला कुरिन्थी 15:58 बढ़ते जाना बोलता है। तो आज प्रभु आपसे पूछता है, आप खुद को परखना, आज आप जो कृति कर रहा है वो स्वर्ग में जाने के लिए योग्य है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। दिन भर हमने कोई ना कोई काम करता है, वो काम स्वर्ग में जाने के लिए योग्य है क्या? स्वर्ग में जाने के लिए योग्य ऐसा कितना काम किया जो स्वर्ग में पहुंचेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। धोखा मत खाना कि आपको मिलने वाला हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के हाथों में अनेक प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो प्रतिफल हासिल करना है तो काम इधर करना है, स्वर्ग में जाकर कोई काम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। काम इधर करेंगे, आप परीक्षा इधर सहन करेगा, कष्ट इधर सहन करेंगे, दुख वेदना नुकसान सब इधर सहन करेगा, उधर प्रतिफल मिलेगा, है ना?
आप मत्ती उसकी 5 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो आप आज इधर जो भी कार्य कर रहा है वो सबका प्रतिफल स्वर्ग में जरूर है। आपको कोई बात की नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभु के आगमन पर अनेक प्रतिफल हासिल करके, प्रेज़ द लॉर्ड, अनेक प्रतिफल हासिल करके प्रभु के साथ आनंदित और मगन होने के लिए प्रभु जो काम बोलता है, प्रभु काम आपको प्रकट करता है, उसको करो। इधर भी प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में भी प्रतिफल देके आदर करेगा। हम कभी लज्जित नहीं होंगे। और उसकी ओर जिसने भी देखा उसने ज्योति पाया, उनकी चेहरा कभी लज्जित नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, आप 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करने जा रहे हैं। यदि प्रतिफल बांटते समय पर आपको मुकुट नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेंगे, मेडल, है ना, आपको मालूम होना चाहिए फौज में सबको नहीं मिलता मेडल। जो जगह पर वो काम करता है उसके अनुसार मेडल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोग हैं, लोगों का सिफारिश लेकर, रिकमेंडेशन लेकर के कष्ट जहां है वहां नहीं जाएंगे, वो इधर है ये पीस एरिया में काम करने के लिए सोचते हैं। जो हयाल्टी, जो ले लड़ाक, ऐसा सेचन ग्लेशियर, ऐसे एरिया में जो काम करने के लिए जाते हैं, वहां लड़ाई का सामना करते हैं, उन्हें मेडल भी मिलता। उसके अलावा स्पेशल जो वीर चक्र, परम वीर चक्र है और युद्ध सेवा मेडल है, सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसा कई प्रकार, है ना, अशोक चक्र है, ऐसा कई मेडल से, प्रेज़ द लॉर्ड, शौर्य चक्र, ये सब मेडल कब मिलेगा? जब तुम उसके अनुसार काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है, कुछ भी ना करते हुए मेरे को मेडल चाहिए बोलने से नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप मंडली जीवन में, इसलिए आप एक मसीह है तो आपका कर्तव्य दूसरों को प्रोत्साहन करना है, दूसरों के दुखों में आप शामिल होना है, दूसरों के लिए आदर्श बनना है और आप एक सुवार्ता बन के जीवन बिताना। आपकी जीवनी सुवार्ता होना चाहिए। आपके जीवन में प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, भलाई करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, सहन करना चाहिए और हर बात के लिए धन्यवाद देना और हर बात में आनंदित होना। प्रेज़ द लॉर्ड, इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।